दोस्तों लाइफ में एक बार आप कभी ना कभी बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में ज़रूर सोचा होगा और बिजनेस की बात जब आती है तो उसके बाद फ्रेंचाइजी बिजनेस सबसे बेहतर बिजनेस होता है। लेकिन उस समय आपको पता नहीं होता है कि आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करना होगा जो कि आपको गुड रिटर्न दे सके, अच्छा खासा आपको वहाँ से इनकम हो सके। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एक फ्रेंचाइजी बिजनेस कैसे लेनी है। बहुत कम पैसा आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद एक अच्छा खासा रकम आप यहाँ से कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस फ्रेंचाइजी की बात कर रहा हूँ दोस्तों वो है DTDC, जिसका ब्रांड एम्बेसडर आप देख सकते हो सौरभ गांगुली हैं। तो ये बिजनेस ना तो कभी ख़त्म होगा या फिर ना कभी बंद हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि हम DTDC में कोरियर सर्विस की फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वगैरह आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी और इसमें आपको क्या क्या खर्चा होने वाला है। DTDC में फ्रेंचाइजी कोरियर सर्विस लेने के लिए आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना होगा। दोस्तों इसमें फ्रेंचाइजी आप कैसे लेंगे इसके बारे में जानने से पहले आपको सबसे पहले इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आपको अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट की बात आती है तो ये आपको बहुत ही सुविधा हो जाएगा अगर आप ये फ्रेंचाइजी लेते हैं तो। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई बंदा अभी छोटे छोटे शहरों में भी क्या हो रहा है कि बहुत लोग ऑनलाइन से ही ऑर्डर कर रहे हैं। जैसे कि कोई बंदा ऑर्डर कर रहा है तो उसको डिलीवर करने के लिए कोई ना कोई सर्विस तो चाहिए होगा। जैसे कि बहुत ही बड़ी बड़ी कुरियर सर्विस अभी मौजूद हो चुके हैं और यहाँ पर आपको DTDC भी एक ब्रांड की तरह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी यही है कि आपको जल्दी से जल्दी ये कुरियर सर्विस काम करेगी और इसके जो कंपनी है यहाँ पर रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम DTDC में फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। DTDC कंपनी ने आपको फ्रेंचाइजी किसी भी अगर कोई कस्टमर लेता है तो वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर चुके हैं। जैसे कि एक कैटेगरी में हो गया दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसके बाद B कैटेगरी में और थोड़ा छोटे शहर आ जाते हैं। उसके बाद C कैटेगरी में आपको और थोड़े छोटे शहर आ जाते हैं। यानी कि अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको जल्दी भी मिल सकता है। तो इनका एक कंडीशन है, जैसे ही आपका दुकान हो गया है वो रोड के बगल में होना चाहिए और आपका जो दुकान है ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए। और अगर आप A, B, C कैटेगरी में से अगर आप मान लीजिए A कैटेगरी में आते हैं यानी कि आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के अंदर आते हैं तो आपके पास 4 एम्प्लॉय होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप B कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 3 एम्प्लॉय रखना होगा और अगर आप C कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको कम से कम 2 एम्प्लॉय आपको रखना होगा। एम्प्लॉयज़ की सैलरी की बात करें तो कंपनी आपको डिटेल्स में समझा देंगे और इनकी ट्रेनिंग की क्या क्या वो काम करेंगे वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अभी समझ लेते हैं इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा। क्योंकि जब भी आप फ्रेंचाइजी की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा तो इन्वेस्टमेंट करना होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि कहाँ पर आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना होता है। क्योंकि आपको अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे उसके बाद रिटर्न नहीं मिलेगा तो आपको तो बहुत ही नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा देख के ही जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आप कहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि A कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको कम से कम 1 से 1.5 लाख तक का खर्चा आ सकता है। मैं अभी बताऊंगा आपको इनमें से आपको क्या क्या मिलेगा और इन पैसों में वो कंपनी क्या क्या करेगी। अगर आप B कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख तक का खर्चा आ सकता है। और अगर आप C कैटेगरी के शहर में आते हैं तो आपको कम से कम 25,000 से लेके 50,000 रुपये तक का आपको पैसा लग सकता है। तो अभी समझ लेते हैं कि आपको ये पैसा जो कंपनी लेगी तो वो क्या क्या करेगी। जैसे कि पहले तो ये समझ लीजिए अगर आप B कैटेगरी के आते हैं तो आपको 1 लाख तक का आपको पैसा देना होगा। तो आपको तुरंत ही जैसे ही आपका ऑफिस सेटअप हो जाएगा तो कंपनी सीधे ही आपको 20% रिटर्न आपको तुरंत ही कर देगी। जैसे कि आप 1 लाख रुपए देते हैं तो आपको 20,000 रुपये तो आपको ऐसे ही दे देगी। और बाकी का जो पैसा है आपका सारा जो दुकान का सजावट है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह DTDC के सब कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड कर देगी। आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप यहाँ पर इनकम करना शुरू कर देंगे तो आपको रॉयल्टी चार्ज आपको देना होगा कंपनी को। जैसे कि मान लो इस महीने आप 1 लाख रुपये कमाते हैं तो आपको उसका 10% रॉयल्टी कंपनी को देना होगा जो कि बन जाते हैं 10,000 रुपया। तो अभी समझ लेते हैं इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, उसके बाद बताएंगे इसमें आपको अप्लाई कैसे करना होगा। तो सबसे पहले की बात आती है आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए आपको एक कार्ड देना होगा जो कि आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। जो भी आपका ID प्रूफ होगा आप यहाँ पर दे सकते हैं। सेकंड की बात करें तो एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड भी आ सकता है, आपका वोटर कार्ड भी आ सकता है, DL भी आ सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है, वाटर बिल आ सकता है और आपका गैस बिल आ सकता है। इतना डॉक्यूमेंट अगर आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर देते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट सही हो जाता है।
और जहाँ पर आपने दुकान खोले हैं, अगर आपका खुद का ज़मीन है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत है, जो कि आपका लैंड रिकॉर्ड होगा। और किसी और की जगह पर दुकान दिए हैं जैसे कि रेंट पे, तो आपको एग्रीमेंट सबमिट करने होंगे। इतना डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो और बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी सब कुछ समझा देंगे। अभी समझ लेते हैं लास्ट में हमको इसको कैसे अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको स्क्रीन पर आपको 4 ईमेल आईडी नज़र आ जाएगी। जैसे कि आप नॉर्थ साइड में रहते हैं तो आपको cm.north@dtdc.com यहाँ पर आपको मेल करने होंगे। अगर आप साउथ में रहते हैं तो cm.south@dtdc.com पे आपको मेल करने होंगे। उसी तरह आप वेस्ट में या फिर ईस्ट में रहते हैं तो आप इसी तरह से ईमेल कर सकते हैं। अभी मेन बात आती है कि आपको ईमेल में लिखना क्या होगा। ईमेल में आपको क्या क्या लिखना है मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एक सैम्पल फॉर्मेट दे दूंगा, आप वहां पर जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।